हमें ये फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, तो वो हमें यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पे करप्शन का दौरा था और कुछ एक परिवार जो है उसका वो सब फायदा लेते थे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला का परिवार हो, चाहे वो मुफ्ती सैयद का परिवार हो। कश्मीर में बहुत छोटे छोटे एरियाज को जो है डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, डिजर्विंग जगह है कि इसको जिला का दर्जा मिले। तो इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पर हमारी इलेक्टेड सरकार बनी है, तो मैं समझता हूँ कि अब ये उनका फर्ज है कि वो अपनी इस जेन्युइननेस को केंद्रीय सरकार तक पहुंचाएं। आदाब नाजरीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केश। तो मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद है ऑनरेबल डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन धनेत्र सिंह जी। और रिसेंटली जो है गवर्नर साहब का जो है एलजी गवर्नर साहब का है मेडन विजिट भद्रवाह में था, और जब स्टेज पे मंच पे दोनों ये चेयरमैन साहब और गवर्नर साहब भी बैठे थे। चेयरमैन साहब ने काफ़ी इश्यूज उठाए भद्रवाह के, और जो है उस पर गवर्नर साहब ने काफ़ी उसको जो है अच्छे से सुना, और क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या भद्रवाह के लिए जो है ऑनरेबल डीडीसी चेयरमैन साहब ने बोला, उस पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। तो एलजी साहब का मेडन विजिट भद्रवाह में था और आपने अच्छे पॉइंट्स वहां पर शेयर किए थे स्टेज पे। हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स जो है वो भी सुने, वो भी जाने आपने क्या पॉइंट्स उठाए थे और उनको जो है कितना जो है पूरा होने की संभावना है। शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर दफा 370 और 35A के बारगेशन के बाद पहली बार हमारी जम्मू कश्मीर यूटी बनी, और इसमें जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय यशवंत सिन्हा, अपने मनोज सिन्हा जी हैं, उनका ये पहला विजिट भद्रवाह का था। हालांकि कई बार हमने उनको अप्रोच की कि वो भद्रवाह का दौरा करें, क्योंकि भद्रवाह एक हिस्टोरिकल जगह है, भद्रवाह का एक कल्चर है, भद्रवाह की एक हिस्ट्री है। और वैसे भी भद्रवाह अपनी खूबसूरती के लिए, खूबसूरत पहाड़ों के लिए, जंगलों के लिए, साफ पानी के लिए जाना जाता है, और यहाँ के लोग भी बड़े मेहमान नवाज हैं। तो यहाँ पर जो भी आदमी एक बार आता है तो वो यहाँ के इस कल्चर को देखकर बहुत मुतासर होता है। तो हमारी ये कोशिश थी कि एलजी साहब यहाँ पर हमारे भद्रवाह आए, और आपने देखा कि जो हमारा यहाँ पर मेगा सर्जिकल कैंप यहाँ पर कुछ दिनों से लगा हुआ है, जो रोटरी क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के हमारा जो मेडिकल सेटअप है, तो उन सब की आपसी शराकत से यहाँ पर वो कैंप शुरू हुआ है, और उसी का इनाग्रेशन करने के लिए एलजी साहब यहाँ पर आए थे, और उनको हमारा ये इलाका, इसकी सुंदरता देखकर वो काफी प्रभावित हुए हैं। और लकली मुझे भी उनके सामने यहाँ की बातें रखने का मौका मिला, और काफी देर से जो यहाँ के लोगों की डिमांड्स हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए लोगों की जो जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको वहाँ पर उनके सामने रखने की कोशिश की गई, और बहुत ही मुख्तसर टाइम में मल्टीपल इश्यूज को जो है टच करने की जो वहाँ पर बात हुई, तो उसका एक बड़ा एप्रिसिएशन लोगों द्वारा भी मिला है, प्रेस द्वारा भी मिला है, और एलजी साहब ने भी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर मैंने उनको कहा कि ये हमारा भद्रवाह एजुकेशनली इसको जम्मू कश्मीर का केरला कहा जाता था, और जो हमारा यहाँ का इतिहास है उसमें भी ये कहा गया है कि हमारा जहाँ पर आज हमारी ये यूनिवर्सिटी है, हजारों साल पहले भी यहाँ पर एक
यूनिवर्सिटी होती थी और इसके नीरू के आर और पार दो शहर हुआ करते थे जिनकी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है और उसी दोहराने पर यहाँ पर उस टाइम के हमारे चीफ मिनिस्टर मुफ्ती सईद साहब, उन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस हमें दिया था और उसमें आजाद साहब उस वक्त हमें यहाँ से रिप्रेजेंट करते थे, उनका भी योगदान था। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी बहुत एक प्रॉपर जगह पे है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी जमीन उसके आसपास है और सबसे बड़ी बात कि उसका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद ये जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर एक कैंपस है और इसमें एज पर द एक्सपेक्टेशंस इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। जो 3-4 सब्जेक्ट उस वक्त इनिशियली यहाँ पर थे, तो आज भी की डेट में भी वही यहाँ पे चल रहे हैं और उतना इसका जो है अपलिफ्टमेंट नहीं हुई है। तो क्योंकि एलजी साहब यूनिवर्सिटी के चांसलर भी थे, तो मैंने लोगों की ये डिमांड जो है उनके सामने रखी कि ये हमारा अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है, ये लगभग 14 लाख की पॉपुलेशन पर मुश्तमिल है। उसमें बनहाल, रामबन, किश्तवाड़ के पूरे इलाके और भद्रवा, भलेस, ये मिलाकर ये पूरा जो हमारा एरिया है। तो यहाँ के बच्चों को जो है यहाँ से जम्मू या दूर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली भी यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं और उतना कोई उनके पास संसाधन नहीं है। तो ये एक बड़ी प्रॉपर जगह है जहाँ पर पहले भी जब जम्मू और श्रीनगर में कॉलेज होता था तब का यहाँ पे कॉलेज था, तब भी ये सारे इलाकों के लोग यहाँ पर आते हैं। आज बहुत सारे कॉलेजेस हमारे इस पूरे रीजन में, जो हमारा चंद्रभागा रीजन है, तो इसमें बहुत सारे कॉलेजेस चल रहे हैं, पर उनका कोई एक हेड हो, एक क्लस्टर हो जहां से उनकी सारी देख रेख हो, तो उस चीज की यहाँ पर कमी देखने को मिली और यही लोगों की डिमांड को जो है एलजी साहब के सामने रखा गया। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, क्योंकि ये और क्वार्टर्स पर भी हमारी बात हुई है और भी जो लोग जो इसमें जो है हमारी मदद कर सकते हैं या जो ये फैसला ले सकते हैं, उनके साथ भी बात हुई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमें ये फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, तो वो हमें यहाँ पर मिलेगी। सर, अब बात करेंगे 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही मरकज में भी और कहीं न कहीं स्टेट में भी, और अभी जो भारतीय बीजेपी अपोजिशन में, लेकिन मरकज में बीजेपी ही है। जब यहाँ पर मुफ्ती साहब और आजाद साहब की सरकार थी, तब भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ही यहाँ पर कैंपस दिया गया था। तो क्या वजह रही जो 2014 के बाद आपकी सरकार रही, आप डीडीसी चेयरमैन भी पिछले 5 सालों से है, तो कहीं न कहीं ऐसा लोगों में लग रहा है कि जो है बीजेपी ने उतने प्रयास नहीं किए कि इसको जो अपग्रेड या अपलिफ्ट करने की कोशिश करते। क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि 2019 और उससे पहले 2014 में जब हमारी पहली सरकार बनी थी, तो हमने भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी कि यहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर यहाँ का विकास किया जाए, यहाँ पर नॉर्मलसी लाई जाए। तो बहुत प्रयास हुआ, लेकिन जब ये लगा कि लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठकर ऐसा नहीं हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ पर हर आदमी जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, हर आदमी सेफ हो। तो उसमें कहीं जो है चूक हो गई, कहीं हम पीछे रह गए, वो चीज नहीं हो सकी। तो अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी ने क्विट किया और पीडीपी सरकार से जो है अपने आप को अलग किया। और उसके बाद 2019 में यहाँ पर दफा 370 और 35 से एक अबारगेशन हुआ, उसको खत्म किया गया। और उसके बाद
यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो मिलिटेंसी का नंगा नाच होता था, हमारे यही लोग जो है, चाहे उसमें गडरिये हों, अपनी भेड़ें चराने वाले हों या आम नागरिक हों, कई जगहों पर जो है उनको जो है नरसंहार उनका हुआ। अनसर्टेनिटी यहाँ पे बनी हुई थी, यहाँ पे करप्शन का दौर दौरा था और कुछ एक परिवार जो है उसका वो सब फायदा लेते थे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला का परिवार हो, चाहे वो मुफ्ती सैयद का परिवार हो, चाहे और भी जो इनके रिश्तेदार आगे पीछे के जो लोग हैं, उन्हीं को वो जो फायदा मिलता था। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में उन चीजों पर अंकुश लगा है, कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझ रहे हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी से बढ़कर यहाँ पर अमन रहता, यहाँ के लोग सिक्योर फील करते, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। और अब आज की डेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा टूरिज्म भी पनप रहा है, फल फूल रहा है, बहुत सारा टूरिस्ट आपने देखा कि यहाँ पर आ रहा है। तो अब वो वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर ध्यान दे, इस पर विचार करे और यहाँ की जो बर्निंग डिमांड्स हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, तो उनको पूरा करने का समय आ गया है, वो मौका आ गया है। तो इसीलिए हमने जो हमारी अथॉरिटीज हैं, चाहे एलजी साहब हैं, चाहे हमारे केंद्र में हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, यहाँ पर हमारे जो विधायक अभी चुन के बने हैं, तो सब लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो डिमांड है यूनिवर्सिटी की, इसको फुलफिल किया जाए। और उसके साथ साथ और भी जो यहाँ की डिमांड्स हैं, चाहे इस भदरवा को जिला बनाने की बात है, डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात है, तो वो भी एक बड़ी जेन्युइन डिमांड है कि हमारे कश्मीर में बहुत छोटे छोटे एरियाज को जो है डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर दूर दूर तक जो है हमारे लोग जो है नहीं पहुंच सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, और ये एक डिजर्विंग जगह है कि इसको जिला का दर्जा मिले। तो उस पर भी बड़ी बेबाकी से बात हुई है। और जो रीऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर हमारी कुछ एक्सपेक्टेड जो तहसीलें थी जो बन सकती थी, चाहे उसमें इलाका अटखार हो, इलाका चिंता भालड़ा हो, या और जो कुछ एरिया हैं, तो उनको अगर रीऑर्गेनाइज किया जाए, उनको फुल फ्लैज तहसीलें बनाई जाए, तो हमारा ये भदरवा जो है ये डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। और हमारा ये जो भलेस का इलाका है, ये भी इसके साथ जो है अब सड़कों का जो जाल बिछा है, उससे इसकी कनेक्टिविटी हुई है। हमारा जो चराला इलाका है, उसकी भी कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे हैं कि एक शॉर्टेस्ट बीच में से एक रूट बनता है, उसको भी बात हो रही है। अगर हम उसको भी टच करते हैं तो उन लोगों को भी ये जो है सेंटर बन जाएगा हमारा भदरवा। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो कठुआ का इलाका बनी है, बनी वालों को कठुआ जाने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, और वो भी लगभग 150-200 किलोमीटर का जो है वो स्ट्रेच बनता है, रास्ता बनता है, जो काफी दूर है। उसके मुकाबले में हमारा भदरवा जो है 65-70 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। और आने वाले टाइम में अगर जो एक प्रपोजल है कि यहाँ पर नेशनल हाईवे और बीच में एक टनल जो 5-6 किलोमीटर का प्रपोजल है, अगर वो बन जाता है तो उन लोगों के लिए ये 1 घंटे से वो आधे घंटे का रास्ता हो जाएगा। और उन लोगों के साथ भी एक अभी बात आ गई टनल्स की, तो रिसेंटली हमने सुना कि जो हमारा नेशनल हाईवे है 244, उसमें 2 इम्पोर्टेंट टनल्स हैं, वो भी जो है अब कहीं ठंडे बस्ते में गिर गए। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है छतरगला वाला टनल जो है ये बनेगा? ये लोगों में काफी इस वक्त जो है बर्निंग इशू बन गया है कि रिसेंटली जो है जो मरम्मत वाला टनल और सिंहपुरा वाइलू वाला टनल जो है, उन पे जो है अभी फिलहाल के लिए अंकुश लगा दिया गया है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इन जो यहाँ पर टनल बन रहा है, ये बनने वाला इन फ्यूचर? देखिए, मैं कहता हूं कि भारत एक बहुत बड़ा
देश है, बहुत बड़ा मुल्क है, और इसमें हमारी तरह बहुत सारी स्टेट्स हैं, और हर जगह पे जो है लोगों की डिमांड्स भी हैं और जेन्युइन भी हैं। तो यहाँ पर भी यहाँ के जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पर हमारी इलेक्टेड सरकार बनी है, तो मैं समझता हूँ कि अब ये उनका फर्ज है कि वो अपनी इस जेन्युइननेस को केंद्रीय सरकार तक पहुंचाएं। हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं, जिनका नाम एक पूरी दुनिया में उनको माना जाता है कि रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उनका बहुत योगदान है और बहुत सक्षम है। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसी बात अगर कहीं लग रही है तो हमें इस पर प्रयास करना चाहिए। हमारी जो यहाँ की स्टेट सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, तो उनको इस रोड की जो जेन्युइननेस है, जो यहाँ पर हमारे यहाँ ये पिछड़ा हुआ एरिया है, और हम लोग हमेशा अपने आप को इग्नोर्ड फील कर रहे हैं कश्मीर के मुकाबले में, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर असंभव था कि रेल कनेक्टिविटी होती। तो कुछ ही दिनों के अंदर उसका इनागुरेशन होने जा रहा है, और नेशनल हाईवे भी उस लेवल का बना है कि अब आने वाले समय में उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और टूरिस्ट वहां पर 3-4 घंटे में, जो एक जमाने में 10-12 घंटे में पहुंचता था, अब 3-4 घंटे में वहां पर पहुंच रहा है। तो मतलब ये पूरा एरिया जो है डेवलप हो चुका है। अब ये हमारा ही एक एरिया है, ये जो चंद्रभागा, जो जिसमें हमारे ये 3 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं फोकस करने की जरूरत है। और अगर हमारी यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार अगर सिंसियर है हमारे लोगों के लिए, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये ऑलरेडी जो है सारी चीजें पाइपलाइन में है। पर अगर घर बैठकर हम कोई डिमांड करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसको जो है सीरियसली लिया जाएगा। लिहाजा मैं यही कहूंगा कि हमारी जो सरकार है वो इसमें पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करे, और उसमें उनको भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, जिनका काफी सेंटर में वाकफियत है, जिनको सब लोग वहाँ पे जानते हैं, तो वो भी हमारे इसी डिस्ट्रिक्ट के जो हैं किश्तवाड़ से हैं। तो हम अगर सारे मिलकर, मैं फिर एक बार यही कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है इस पर सीरियस हो, इस एरिया को जो है इसकी जो हमेशा इग्नोर रहा है, और यहाँ पर हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारें रही हैं जिन्होंने इस एरिया को जो है सुतीली माँ का सलूक किया है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब वो उस चीज से बाहर आकर इस रीजन के लिए काम करें, और ये जेन्युइन डिमांड्स है ये जरूर पूरा हो। फिर एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि ये 6-8 दिन का ये कैंप था गालबन जो बदरवाह सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगा, और करीब 500 से ज्यादा जो सर्जरी, जो मेजर सर्जरी यहाँ पर की गई, लोग इससे काफी खुश हैं। लेकिन वही जो है आपने ये प्रश्न भी उठाया था ऑनरेबल एलजी के सामने कि ये इस हॉस्पिटल में जो है काफी जो है अभी भी कमियां है, तो क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्योंकि 24 को ये कैंप खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो ये सर्जन जो ऑल ओवर इंडिया से आए थे, टॉप क्लास के सर्जन आए थे, ये अब नहीं रहेंगे और वैसा ही हॉस्पिटल वापस हमें मिलेगा। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें और ज्यादा डॉक्टर्स रहेंगे और ज्यादा जो है फैसिलिटीज यहाँ पर रहेंगी? देखिए, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो सब लोग जो है उसकी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पर 4 ओटीज हैं, और बहुत खुला एक एरिया है जहाँ पर जो है काफी सारे पेशेंट जो है वो आ सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। पर बदकिस्मती से कुछ सालों से यहाँ पर स्टाफ की जो है कमी रही है। हालांकि ये भद्रवाह, ये पूरा रीजन हमारा जो है एक फर्टाइल रीजन है। यहाँ के बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आरबीए की बेस पर जिनकी सिलेक्शन हुई है, और उन्होंने कभी भी इस एरिया के लिए सोचा नहीं है, टाइम नहीं दिया गया है। तो मैं इस सरकार से ये भी कहूंगा कि सरकार जो है, जो नई पॉलिसीज जो इस वक्त, जो नई रिक्रूटमेंट्स, चाहे उसमें एमबीबीएस की सिलेक्शन हो, और ऐसे लोग जो आरबीए के तहत या इस रीजन के नाम पर जो है उनकी सिलेक्शन होती है, तो कंपलसरी किया जाए कि उनकी जो है पहले 5 साल की नौकरी जो है इस अपने रीजन में हो,
उससे हमारी ये जो डेफिशिएंसी है वो खत्म हो सकती है, कम हो सकती है। और इमीडिएटली हमें यहाँ पर जो कमी आज की डेट में यहाँ पर है कि यहाँ पर एक तो एनेस्थेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा जरूरी होता है। एनेस्थेटिक के बगैर हमारा गायनिक का काम सारा ठप हो जाता है, सर्जन का काम सारा ठप हो जाता है। तो यहाँ पर एक 3 महीने का एक अरेंजमेंट यहाँ पर एनेस्थेटिक का किया गया है, जो 2 महीने हो गए और अगले महीने में वो खत्म हो जाएगा। तो मैंने एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट किया है कि एक तो हमें एनेस्थेटिक दिया जाए, और दूसरा जो हमारा आर्थोपेडिशन की भी यहाँ पे कमी है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर लोग मेहनती हैं, काम करते, कहीं बाजू टूट जाता है, कहीं टांग टूट जाती है, तो वहाँ ये भी काफी देर से पोस्ट हमारी वेकेंट है। तो लकली हमारे डायरेक्टर हेल्थ जो है वो सन ऑफ द साइल हैं, आज उनसे भी हमारी बात होती रहती है, और एलजी साहब के साथ भी ये डिटेल्ड बात हुई है। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मनदीप भंडारी जी, उनके साथ भी मैंने बात की है। तो उन्होंने अश्योर किया है कि अभी जो हम ट्रांसफर्स करने जा रहे हैं तो उसमें वो जरूर हमें एनेस्थेटिक और ये एक आर्थोपेडिशन का जो है पोस्ट यहाँ पर फिलअप करेंगे। और इसके साथ साथ और जो हमारे पास फिलहाल डॉक्टर्स हैं, और आने वाले टाइम में इसको अगर डबल करना है या और जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग पोस्ट्स हैं उनको भरना है, तो यहाँ पर और भी डॉक्टर आ सकते हैं, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस पर भी गौर होगा। और उसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू में हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो एटलीस्ट महीने में एक बार यहाँ पर ऐसे जैसे कैंप्स जो हैं हर महीने यहाँ पर लगे, ताकि दूर दराज के लोग, गरीब लोग जो है, जो बाहर नहीं जा सकते हैं अपना ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, चाहे उसमें किडनी स्टोन है, चाहे और आंखों का ऑपरेशन है, तो ऐसी जैसी सुविधाएं जो है यहाँ पर लगातार मिलती रहे, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन पर हम जो है कहीं ना कहीं कामयाब होंगे और यहाँ के लोगों की खिदमत करेंगे, और उनकी खिदमत करने का जो है मौका हमें मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ऑनरेबल डीडीसी चेयरमैन डोडा सैनतर सिंह जी, जिनसे हमने आज इम्पोर्टेंट इश्यूज पर बात की, जो कि ऑनरेबल एलजी का विजिट था भदरवा में। उन्होंने काफी अच्छी डिमांड जो है रेज की थी, और उम्मीद है कि वो डिमांड जो है फुलफिल हो जाए। और हमारा फोकस है हेल्थ एंड एजुकेशन पर। अगर एजुकेशन में हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस है उसको अगर फुल फ्लेज किया जाएगा तो भदरवा के लिए एक जो है बहुत बड़ी सौगात होगी। इसके अलावा जो है हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पर बेहतर हो, इस पर भी जो है हम ऑनरेबल चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करें कि ये आगे तक इस बात को पहुंचाए और हायर अप तक ये बात पहुंचाए, ताकि भदरवा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और हेल्थ फैसिलिटीज है वो बेहतर हो जाए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ज्यादा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।